बच्चों आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन डायमेंशन फॉर्मुलेशन। क्या है? कन्वर्शन ऑफ वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक यूनिट सिस्टम से और दूसरे यूनिट सिस्टम में ले जाते हैं तो उसमें क्या वेरिएशन आता है, उसमें क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बच्चों बात करें मास के लिए, है ना। मास को एम के सिस्टम में देखते हैं कितना होता है 1 किलोग्राम। जब इस मास को हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है 1000 ग्राम। दैट मीन्स एक यूनिट सिस्टम से और हम जब दूसरे यूनिट सिस्टम में बच्चों जाते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, चेंज होता है, राइट। और साथ साथ उसकी यूनिट भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे लेंथ के लिए बात करें, लिखा है 1 मीटर विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। एम के सिस्टम में मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों, 1, यूनिट क्या थी, मीटर। जैसे ही हम सीजीएस सिस्टम में गए उसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और यूनिट भी चेंज हुई। तो आई थिंक अब समझ गए होंगे आप कि जब एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी चेंज होगी। इसी वेरिएशन को, ये तो हल्का फुल्का सबको पता है ना। इसी तरह के कुछ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के कन्वर्शन हम समझने की कोशिश करते हैं इस फार्मूलेशन के थ्रू। तो सबसे पहले फार्मूला देखें कि क्या है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखो कि लेट M1 L1 T1 and M2 L2 T2 are the fundamental unit of same physical quantity in two different system। पहले वाले सिस्टम के लिए बात करें तो लेट सपोज द फिजिकल क्वांटिटी इज x, मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है उसका, n1। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन फार्मूला m1 रेस्ट टू द पावर a, l1 रेस्ट टू द पावर b एंड t1 रेस्ट टू द पावर c। सिमिलरली द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड अनदर यूनिट सिस्टम क्या है, x विच इज इक्वल्स टू n2। बिकॉज देखो यहाँ से यहाँ पे आया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायमेंशन क्या होगा, m2 रेस्ट टू द पावर a, L2 रेस्ट टू द पावर b एंड T2 रेस्ट टू द पावर p। बच्चों पावर में चेंज नहीं है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक से दूसरे में जाने में चेंज हो जाता है। अब बात करें थे हम, फिजिकल क्वांटिटी तो हमारी सेम है, दैट मीन दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, n2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, m2 रेस्ट टू द पावर a, L2 रेस्ट टू द पावर b, T2 रेस्ट टू द पावर c विच इज इक्वल्स टू n1, m1 रेस्ट टू द पावर a, L1 रेस्ट टू द पावर b एंड T1 रेस्ट टू द पावर c। बच्चों क्या करना है, इस पूरे को आप इसके नीचे ले जाएं तो अगली स्टेप क्या मिलेगी, n2 विच इज इक्वल्स टू n1, m1 रेस्ट टू द पावर a, L1 रेस्ट टू द पावर b, T1 रेस्ट टू द पावर c अपॉन में m2 रेस्ट टू द पावर a, L2 रेस्ट टू द पावर b और T2 रेस्ट टू द पावर c। बच्चों यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है मतलब पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो जो फाइनल फॉर्मुलेशन हमारे सामने निकल के आता है बच्चों वो क्या है, n2 विच इज इक्वल्स टू n1 m1 बाय m2 रेस्ट टू द पावर a, L1 बाय L2 रेस्ट टू द पावर b, T1 बाय T2 रेस्ट टू द पावर c। तो बच्चों ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज करके किसी भी वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से और दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाए तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है, देखो बच्चों आप लोगों के लिए एग्जांपल के तौर पे क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ वर्क डन। ध्यान से देखना, नाउ वेयर द मेन फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क डन इन एमकेएस सिस्टम इज जूल। पढ़ा भी होगा आपने 9th में कि वर्क डन की यूनिट एमके सिस्टम में क्या होती है, जूल। आगे क्या बोल रहा है वो, नाउ कन्वर्ट इट इनटू अर्ग, द यूनिट ऑफ वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम। मतलब मेन फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों हमारे पास में वर्क डन, उस मेन फिजिकल क्वांटिटी को एमकेएस यूनिट सिस्टम से और सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह के प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, अब ध्यान से देखें। तो नाउ हियर द मैन फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क डन, वी ऑलरेडी नो दैट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज m raised to the power 1, L raised to the power 2 and T raised to the power minus 2, that means ml2 T minus 2। क्लियर बच्चों, इस डायमेंशन फॉर्मूले को स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला, हमने बोला था एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सुटेबल पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ एंड टाइम। ठीक बच्चों, इसको और इसको कंपेयर करें, दैट मीन्स ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूलेज हैं। जब स्टैंडर्ड डायमेंशन को इससे कंपेयर करते हैं बच्चों तो देख सकते हैं a विच इज इक्वल्स टू है 1,
b इक्वल्स टू कितना है 2 और c इक्वल्स टू कितना है -2। दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग बोथ वी ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो बच्चों a b c की वैल्यूज हमको मिल गई। अब फिर प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, एमकेएस सिस्टम से और सीजीएस सिस्टम में जाना है। तो ध्यान दें, हमने जो हमारा फर्स्ट यूनिट सिस्टम लिखा है वो कौन सा है, एमकेएस। सबको पता है एमकेएस में मास काय में होता है किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं दिया, मतलब n1 इक्वल्स टू कितना रख सकते हैं बच्चों 1। लेकिन जब कन्वर्शन करते हैं किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, ऑब्वियसली 1000 ग्राम। सेम एज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर सेकंड एज इट इज। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट यूनिट सिस्टम में हमने मास, लेंथ और टाइम को एक्सप्रेस्ड कर दिया। जाना कहाँ है हमको, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में सबको पता है मास काय में होता है बच्चों ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, और सेकंड दैट मीन्स सीजीएस सिस्टम में हमको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ऊपर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था, n2 विच इज इक्वल्स टू n1 m1 by m2 रेस्ट टू द पावर a, l1 by l2 रेस्ट टू द पावर b, t1 by t2 रेस्ट टू द पावर c। इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो आपके पास m1 की भी वैल्यूज है और m2 की भी वैल्यू सेम एज L1, L2, T1, T2 एंड सो ऑन। बच्चों इस फॉर्मूले में उन सब वैल्यूज को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। याद रखिएगा, कन्वर्शन अगली स्टेप में करिएगा। यहाँ से पता पड़ता है कि हम किससे किस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी ऊपर था m1 m1 सबकी वैल्यूज बच्चों हमने यहाँ पे रख दिया। क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, ए की पावर कितनी थी हमारे पास में, वैल्यूज थी 1, सेम एज L1 by L2, L1 दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इन एमकेएस सिस्टम, L2 मैग्नीट्यूड इन सीजीएस सिस्टम। पावर कितनी है बच्चों इसकी 2, क्योंकि b की वैल्यूज ऊपर निकाली थी हमने, कितनी थी 2, सेम एज ये वैल्यूज। अब अगली स्टेप में बच्चों आप इसको कन्वर्ट करें। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर सेकंड। क्या करें, यूनिट सेम मिल गई। अब इनको आप बच्चों कट कर दें, कट कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 1000, दिस 1000 कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू द पावर 3। इसकी पावर बच्चों कितनी है 1, सेम एज 100 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2। पावर कितनी है इसकी 2, और आगे क्या था 1 रेज़ टू। बच्चों आपको पता है पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई कर दें इसको, कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 10 रेज़ टू द पावर 4। बेस सेम हो तो पावर वापस से ऐड हो जाती हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, n2 विच इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। दैट मीन्स व्हाट, कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। तो बच्चों जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इसी तरह के प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना है, तब कहीं जाके हमको फुल मार्किंग मिलता है। ठीक है, कई बार बच्चों एग्ज़ाम में या जो हमको प्रॉब्लम्स आता है उसमें हमको n1 की वैल्यूज़ दी हुई रहती है। उस कंडीशन में हमको उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से और दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ h, व्हाट इज h, ऑब्वियसली इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। बच्चों कई बार इस यूनिट को देख के भी हमको समझना पड़ता है कि हम प्रॉब्लम को किस यूनिट सिस्टम से और किस यूनिट सिस्टम में ले जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जूल इंटू सेकंड, दैट मीन्स हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट सिस्टम है वो कौन सा है, एमकेएस यूनिट सिस्टम। आगे लिखा है नाउ कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम, मतलब प्रॉब्लम हमारा एमकेएस में है और कहाँ कन्वर्ट करना उसको हमको सीजीएस में। ठीक, ऐसा भी हो सकता था बच्चों, यहाँ पे लिखा है जैसे जूल इंटू सेकंड, कन्वर्ट इट इनटू डाइन इंटू सेकंड, सॉरी अर्ग इंटू सेकंड। अर्ग अभी थोड़ी देर पहले आपको एक प्रॉब्लम समझाया था कि जूल को काय में कन्वर्ट किया था अपन ने, अर्ग में। सेकंड है, मतलब कई बार ऐसा भी आए तो आपको यूनिट देख के भी पहचानना है कि हमको प्रॉब्लम को किस से किस में कन्वर्ट करना है। अब चलिए बात करें व्हाट इज एच, इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फार्मूला आपको याद होगा कितना है, mL2T-1। बच्चों इन सब प्रॉब्लम में जो खेल है वो केवल और केवल किसका है, डायमेंशन फार्मूले का। अगर आपको डायमेंशन फार्मूले नहीं आते, मेथड इतनी सिंपल है, तो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू, है ना, जितने भी बंदे हैं सब लोग डायमेंशन फार्मूले को अच्छे से क्लियर करें। तो चलिए वापस से बात करें, व्हाट इज एच, इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ डायमेंशन फार्मूला mL2T-2। once again comparing this with the standard formulation m raised to the power a, l raised to the power b and t raised to the power c. On comparing both we get a equals to 1, b equals to 2 and c equals to -1.
पहला सिस्टम कौन सा है बच्चों, एम कैस, थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। M1 which is equals to what, 1 kilogram which is equals to 1000 gram, L1 which is equals to 1 meter which is equals to 100 centimeter, T1 second। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये चीज आपको N1 की वैल्यूज दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसे बोला था ना वैल्यू ऑफ ये, तो ये याद रखना ये क्या है हमारी N1। सेम है CGS सिस्टम में काय में कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में। N2 की वैल्यूज हमको बच्चों फाइंड आउट करना है। जहाँ तक फॉर्मूले की बात करें क्या बताया था, N2 which is equals to N1 M1 by M2 raised to the power A, L1 by L2 raised to the power B, T1 by T2 raised to the power C। क्या बताया था, इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो। ये N1 की वैल्यूज बच्चों हमने सब्सटीट्यूट करी। पहला जो सिस्टम है फर्स्ट स्टेप में याद रखना डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बताना है कि ये MKS में है और ये CGS में। तो क्या लिखा आपने 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम सेम इज 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। पावर थी बच्चों ABC की जो भी है वैल्यूज वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। अब अगली स्टेप में देखो हमने कन्वर्ट किया, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। बच्चों अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 10 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 1, क्या लिख सकते हैं इसको 10 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन। वंस अगेन पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों। इसको सॉल्व करें तो फाइनल आंसर हमको मिलता है कितना, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 डाइन, सॉरी यहाँ पे याद रखना बच्चों ये अर्ग इंटू सेकंड है ना, ERG अर्ग इंटू सेकंड। तो बच्चों ये हमारा प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इस तरह की न्यूमेरिकल शीट आपको दूंगा है ना, इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।